हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो उसे कैसे ओवरकम करना है। हाउ टू डील डिफ़िकल्ट टाइम्स इन आवर लाइफ। तो पहले मैं इसकी शुरुआत एक भगवत गीता के श्लोक से करूँगी, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मात्रा स्पर्शा अस्तु कौन्तेया शीत उष्ण सुख दुख खदा आगम आपनीय अनित्या तिथि छश्व भारत। तो कृष्ण बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जो वेदर है हमारा, विंटर और समर, जब समर आता है तो विंटर को आना ही है, तो वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख आता है तो सुख को आना ही आना है, एंड वाइस वर्सा। तो फिर उस समय हमें कैसे, किस स्थिति में रहना है, कैसे डील करना है। तो सेकेंड लाइन में कृष्ण बोलते हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अच्छा, ये जो लास्ट लाइन है ना, सहन करना सीखे, तो हम बोलेंगे कि अच्छा, ये कहना आसान है, जब दुख आते हैं तो सहन करना सीखना इतना आसान नहीं होता है। इज ईजियर सेड देन डन, अग्री। तो अब हम उससे कैसे डील करें, तो मुझे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि हम जब यहाँ आए थे वो हमारी मर्जी नहीं है। क्या मरना हमारी मर्जी होगी? नहीं होगी। तो हम क्यों ये सोचते हैं कि इस बीच में जो होगा वो भी हमारी मर्जी का होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है, बट कर्म का फल का लेने का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, वो कृष्ण ही के ऊपर है। तो जो हमें मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो कृष्ण के द्वारा ही मिल रहा है। ही इज अ सैंक्शनर, उनके द्वारा सैंक्शन होके आ रहा है। और अगर हम शरणागति हैं तो वो दुख जो है हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो वो वैसे ही होता है, जो सोने को जब तपाया जाता है तो वो निखर के और आता है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँगी जो बालक ध्रुव का था। अगर बालक ध्रुव के जीवन में उनकी सौतेली माता नहीं होती और अगर उन्होंने बालक ध्रुव को उनके पिता के गोद से नहीं उतारा होता, वो अगर उन्हें दुख नहीं मिला होता, तो वो इतने बड़े भक्त नहीं बने होते और आज वो ध्रुव तारा बन के आसमान में चमकते नहीं होते। और वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमें भगवान पे विश्वास है, पूर्ण रूप से शरणागति है ना, तो वो दुख भी हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। और हमेशा हमें याद रखना है कि एक रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सुबह होना ही होना है। और कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि दुख आया तो सुख आना ही आना है। ये, और इसकी जो मैं एंड जो है ना, एक बहुत सुंदर सा एक कविता है जो मैंने सुना था, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। तो मैं उन वो कविता से एंड करूँगी कि हम अगर भक्त हैं ना, तो हमें तो सोने की तरह निखारेंगे भगवान और बहुत सुंदर बनाएंगे हर तरह से। तो ये मैं कविता बोलूँगी कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम कृष्ण की संतान हैं, हम क्यों सोचे, हम क्यों डरे कि हमारी राह सरल होगा, और हम क्यों भयभीत हो। कृष्ण ने ही कहा है, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो डरना नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्णा।